Hello बच्चों, let's read the question. Question says let f of x equal to 0 for x is irrational and 2 upon 2 cube minus q square plus q sin square q plus 5 if x equal to p by q rational. Where SCF हमें यहाँ पे given है p, q equal to 1 and p और q greater than 0 and f of x is defined as x greater than 0. Then which of the following is are incorrect? ये हमें देखना है. तो फर्स्ट ऑप्शन है continuous at each irrational in 0 to infinite, f of x continuous in each rational in 0 to infinite, and f of x discontinuous at each rational in 0 to infinite, and f of x discontinuous for all x in 0 to infinite. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम पहले. की कॉन्सेप्ट में बात करेंगे यहाँ पर अ फंक्शन f of x is continuous at a point x equal to a if limit x tends to a f of x equal to f of a. तो ये हमारे पास सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमें ये फंक्शन गिवन है और इस फंक्शन के रिगार्डिंग हमें इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट एक पॉइंट ले लेते हैं x इक्वल टू √3. हमारे पास कैसा पॉइंट है, एक इरेशनल पॉइंट. अब इरेशनल पॉइंट के रिगार्डिंग देखें तो जब x इरेशनल है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आ रही है, यहाँ पर 0 आ रही है ना. तो f ऑफ जो √3 है ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के. ठीक है. अब हम यहाँ पर देखें तो √3 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1.732. इसको और प्रोसीड कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 0508007 डॉट डॉट डॉट. इस तरह से इसका रिजल्ट चलता है. तो जब हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे पास इनफाइनाइट नंबर है तो q क्या हो जाता है, q इज वेरी लार्ज. ठीक है, q काफ़ी लार्ज हो जाता है. इसका मतलब जो p बाई क्यू है वो कहाँ टेंस करेगा, 0 की तरफ. और टेंस टू 0 के लिए फिर ये जो रिजल्ट है हमारे पास यहाँ पर, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो लिमिट x टेंस टू, अगर हम √3 f ऑफ x की बात करें, ठीक है, तो ये क्या होगा, p बाई क्यू फॉर्म में ये इस तरह का रिजल्ट देगा. तो जब हम इस पर √3 की बात करेंगे तो √3 के जो नेबरहुड पॉइंट है उसके रिगार्डिंग जो q है वो वैल्यू क्लास होगा. तो वैल्यू ऑफ जो फंक्शन है ये भी कहाँ टेंस हो जाएगी, 0. क्योंकि देखो यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है ना वो कैसे डिफाइन हो रहा है, 2. ठीक है, इसको अगर हम देखें तो इस वाले केस में हम क्या लेंगे, लिमिट x टेंस टू √3, क्योंकि हम p बाई क्यू फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो ये हम ले लेंगे 2 अपॉन, इस तरह से आएगा 2q क्यूब माइनस q स्क्वायर प्लस q प्लस साइन स्क्वायर q प्लस 5, है ना. और q क्या है हमारे पास, एक तरह से वेरी लार्ज नंबर है तो इसको हम टेंस टू इनफाइनाइट भी ले सकते हैं. तो ये टेंस टू इनफाइनाइट है तो ये जो रिजल्ट है ना, ठीक है, ये जो रिजल्ट है ये कहाँ टेंस हो जाएगा, 0 की तरफ. तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी. तो यहाँ से ये जो हमारे पास है हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू √3 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ √3 आ रहा है. तो ये जो फंक्शन है, फंक्शन f ऑफ x इज क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फॉर ऑल irrational पॉइंट. सभी इरेशनल पॉइंट, जैसे √3 के लिए क्या है वैसे बाकी जो इरेशनल पॉइंट्स हैं उसके लिए भी सेम तरीके से प्रूफ होगा. तो ये चीज़ है हमारे पास, क्लियर है ना. तो इसका मतलब फंक्शन जो है हमारा इरेशनल के लिए कंटिन्यूअस है. ठीक है, और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है तो ये तो करेक्ट हो जाएगा, और ये रेशनल के लिए कंटिन्यूअस बोल रहा है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक है,
और डिसकंटिन्यूस एट रैशनल पॉइंट है ना, एट ईच ऑफ रैशनल पॉइंट इज डिसकंटिन्यूस एट ईच ऑफ, है ना, ये रैशनल पॉइंट, तो ये हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा एक तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। और डिसकंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स, जबकि यहाँ पर ये रैशनल पॉइंट पर कंटिन्यूस है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में हमारे पास क्या जाएगा, एक तो बी आ जाएगा और एक डी आ जाएगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट पूछ रहा है हमसे, है ना। तो सी तो क्योंकि डिसकंटिन्यूस होगा रैशनल के रिगार्डिंग, तो बी और डी आर द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।